अस्सलाम वालेकुम। आज इसम की थर्ड जो टाइप है नंबर, वो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर के अंदर एक तो सिंगुलर होता है, पेयर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर पेयर नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ स्टडी हम प्लूरल करेंगे, क्योंकि पेयर का हमें पता है वो जो चार्ट है मुस्लिमुन का, उसमें जो सिंगुलर है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। पेयर सिर्फ वही होते हैं। ऐनी ऐनी जो साउंड्स होती है आनी और ऐनी ऐनी। आनी जो होगा रफ़ा होगा, ऐनी और ऐनी जो होगा वो नसब और जर होगा। और सिंगुलर का हमें पता है कि एंडिंग साउंड्स होती हैं उन, अन, इन। रफ़ा उन, नसब अन और जर इन। तो प्लूरल की भी जो है कुछ काइंड्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। कुछ हमने कर ली हैं और कुछ न्यू है। तो 4 काइंड्स ऑफ प्लूरल्स होते हैं। मैस्कुलिन प्लूरल जो कि है ऊना, ईना, और ऊ और ई जो है उसका लाइट वर्जन है। तो मैस्कुलिन प्लूरल कौन से होते हैं? वो जो मुस्लिमुन चार्ट में है, जो लास्ट थर्ड जो कॉलम है उनका, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ऊना होगा रफ़ा, ईना और ईना नसब और जर होंगे, और इनकी लाइट वर्जन है ऊ और ई। नेक्स्ट है फेमिनिन प्लूरल। ये भी हम कर चुके हैं, जो कि फेमिनिन चार्ट था मुस्लिमतुन का। उसका जो थर्ड कॉलम था मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आतुन जो है रफ़ा होगा, आतिन, आतिन नसब और जर होगा, और इनका लाइट वर्जन है आतू और आती। जो तनवीन है वो हमने रिमूव की है, ता रिमूव नहीं किया है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल की जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है, हम उसको लास्ट में देखेंगे। ये जो फोर्थ वाला है प्लूरल बाय मीनिंग बिकॉज अरब सेट्स हो, ये भी वही सेम है जैसे फेमिनिन कुछ वर्ड्स थे जो अरबियों ने कहा था जिसकी वजह से वो वर्ड्स फेमिनिन थे। तो यहाँ पे ये 3 वर्ड्स हैं जो प्लूरल बाय मीनिंग हैं और इसे अरब्स ने कहा है कि ये प्लूरल है। तो पहला वर्ड है कौमुन यानी कि नेशन, नासुन पीपल, करनुन जेनरेशन। ये इनकी मीनिंग्स हैं और ये तीनों वर्ड्स प्लूरल कंसिडर होंगे बाय मीनिंग। ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में अगर हम देखें, यहाँ पे वर्ड है बुक, बुक्स। तो इसका जो प्लूरल है उसमें हमने सिर्फ बुक के आगे एस ऐड किया है, तो पूरा वर्ड वैसा का वैसा है, सिर्फ एस ऐड किया है, तो ये होगा रेगुलर प्लूरल। सेम यहाँ पे कार, कार्स, टूथ। अब जिसे इंग्लिश नहीं आती वो ये कहेगा टूथ्स होगा इसका प्लूरल, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे टूथ की स्पेलिंग बदल के यहाँ पे टीथ लिखा गया है, तो ये कंसिडर होगा ब्रोकन प्लूरल, क्योंकि इस वर्ड को दोबारा से बनाया गया है दूसरी स्पेलिंग से। पहले यहाँ डबल ओ था, अब यहाँ पे डबल ई है। तो इसी तरह गूस, गूस का जो प्लूरल होगा वो हमें लगेगा गूसेज है एस ऐड करने से, लेकिन यहाँ भी ये रॉन्ग होगा। गूस का जो प्लूरल होगा वो गीस होगा। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड का भी हमें लगेगा कि एस ऐड करने से चाइल्ड्स होगा प्लूरल इसका, लेकिन वो भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो प्लूरल होगा वो होगा चिल्ड्रन। तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है, ये तीनों ब्रोकन प्लूरल है। यहाँ पे जो वर्ड है बूथ, बूथ्स। यहाँ पे अब हमने ये टूथ जैसे था तो हम कह सकते हैं ये इसको भी हम ब्रोकन प्लूरल बना दें बीथ करके, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका असल प्लूरल है बूथ्स। फिर ये है एक और एग्जांपल मूस। मूस का जो प्लूरल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसमें एस भी नहीं ऐड करते, तो मूस, मूस। तो ये रेगुलर प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल ये वाले हैं टीथ, गीस, चिल्ड्रन। तो इसी तरह अरेबिक में 2 तरह के ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। तो अब अरेबिक के रेगुलर प्लूरल्स कौन से होंगे?
जैसे यहाँ पे बुक्स रेगुलर प्लूरल है, कार्स रेगुलर प्लूरल है, उसी तरह अरेबिक के कौन से प्लूरल रेगुलर कंसिडर होंगे? वो कंसिडर होंगे मुस्लिम चार्ट वाले प्लूरल कॉलम जो है ऊना, ईना, ईना, और फेमिनिन चार्ट से आतुन, आतिन, आतिन, वो होगा रेगुलर प्लूरल्स। वो और जो ब्रोकन प्लूरल्स होंगे वो ये हैं, ये एक तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है? इसका एक ही तरीका है कि हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब रेगुलर प्लूरल तो हमें उसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा, जैसे कि ऊना, ईना, ईना, आप कहीं भी देखेंगे वो प्लूरल ही होगा, रेगुलर प्लूरल। लेकिन ब्रोकन प्लूरल का मसला ये है कि उसकी एंडिंग की कोई निशानी नहीं है, क्योंकि उसकी एंडिंग साउंड है, और एंडिंग साउंड तो हम सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ है रसूलुन, ये है मैसेंजर, तो ये सिंगुलर वर्ड है। दूसरा इसका प्लूरल है जो कि ब्रोकन है, रसूलुन। इसका हम कैसे पता करेंगे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रसूलुन का मीनिंग है मैसेंजर्स, तो ये ब्रोकन प्लूरल होगा। अब यहाँ पे वर्ड है आलिमुन, यानी कि स्कॉलर, वन स्कॉलर सिंगुलर, और उलमाउ, ये है ब्रोकन प्लूरल, और इसका मतलब है स्कॉलर्स। तो यहाँ पे भी कोई निशानी नहीं है इसकी। जो उलमा का हमें पता चलेगा सिर्फ मीनिंग से कि ये प्लूरल है। फिर इसी तरह है ये वर्ड नबीउन। नबीउन का मतलब होता है प्रॉफिट, सिंगुलर है ये, वन प्रॉफिट, और अंबियाउन ये होगा प्रॉफिट्स। तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि इसके एंड पे रेगुलर वाली साउंड नहीं है, जो कि है ऊना, ईना, और आतुन, आतिन फेमिनिन के लिए। तो ये हो गए ब्रोकन प्लूरल, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। तो हमने पिछली वीडियो में नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स किए थे, तो उसमें ये रूल था कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स सिंगुलर ट्रीट होते हैं और फेमिनिन, लेकिन बाय मीनिंग वो प्लूरल ही होते हैं। तो ये रूल अप्लाई जो है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स पे भी होगा। तो अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स का क्या रूल होगा? एक तो ये ट्रीट होंगे सिंगुलर फेमिनिन, और जो रियलिटी है जो कि है मैस्कुलिन और प्लूरल। तो इसके दो आंसर्स होंगे। तो यहाँ पे जो रुसुलुन है जो कि है ब्रोकन ह्यूमन प्लूरल, इसके दो आंसर्स होंगे कि ये सिंगुलर फेमिनिन भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, और जो रियलिटी है जो कि है मैस्कुलिन और प्लूरल। इसी तरह उलमाउ, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा, सिंगुलर फेमिनिन और मैस्कुलिन प्लूरल। इसी तरह नबीउन का जो प्लूरल है ब्रोकन प्लूरल जो कि है अंबियाउन, ये भी सिंगुलर फेमिनिन और जो रियलिटी है मैस्कुलिन प्लूरल, सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट होगा और मैस्कुलिन प्लूरल भी। तो इसके दो आंसर्स होंगे, और ये सिर्फ ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए होगा इस तरह से। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए कितने आंसर होंगे कि वो सिर्फ सिंगुलर और फेमिनिन ट्रीट होगा। अक़लामुन जो है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है? सबसे पहला काम ये होगा, हमें देखना है कि इसकी एंडिंग पे कॉम्बिनेशन तो नहीं है ऊना, ईना या फिर आतुन, आतिन। अगर वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते तो वो रेगुलर प्लूरल होता। तो ये रेगुलर प्लूरल नहीं है, ये ब्रोकन प्लूरल है। एक इसकी तो साउंड है, तो साउंड जो होता है हमें पता है कि वो जितनी भी साउंड्स हैं वो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। तो इसको एक ही तरीका है कि हमें इसका मीनिंग पता हो, तभी हम ब्रोकन प्लूरल्स का पता कर सकते हैं।
ब्रोकन प्लूरल्स में जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होंगे उसमें हमेशा हमारे 2 आंसर्स होंगे। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए रुसुलुन का वर्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो इसके हमेशा 2 आंसर होंगे। रुसुलुन जो होगा सिंगुलर और फेमिनिन भी ट्रीट होगा, और जो रियलिटी है जो कि है मैस्कुलिन और प्लूरल। जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे उसका एक ही आंसर होगा, सिंगुलर और फेमिनिन। अक्लामुन सिंगल है या सिंगुलर है या प्लूरल है, और फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, इसका एक ही आंसर होगा, वो सिंगुलर है और फेमिनिन है। तो प्लूरल्स को और अच्छे से समझने के लिए मैंने ये दोबारा से इसको एक जगह किया। जो रेगुलर प्लूरल्स हैं वो है ऊना, ईना, जो कि यूज़ होता है मैस्कुलिन चार्ट में, मैस्कुलिन और प्लूरल। फिर है आतुन, आतिन, जो कि है फेमिनिन चार्ट से, फेमिनिन और प्लूरल। फिर उसके बाद ये एक और कैटेगरी है नॉन ह्यूमन, जो आतुन, आतिन, अगर कॉम्बिनेशन में कोई नॉन ह्यूमन चीज़ के बारे में, जैसे आयातुन, आयातिन, आयातिन है, तो उसके लिए 2 आंसर्स यूज़ होंगे, एक तो सिंगुलर फेमिनिन, दूसरा फेमिनिन और प्लूरल। कॉम्बिनेशन की वजह से फेमिनिन और प्लूरल होगा। सिंगुलर फेमिनिन क्यों होगा? क्योंकि वो नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन चीज़ें अगर उस पर आतुन, आतिन आए तब भी वो सिंगुलर फेमिनिन होगा। तो ये दोनों आंसर होंगे उसके। ब्रोकन प्लूरल को कैसे हम रिकग्नाइज़ करेंगे? उसका एक ही तरीका है, वो है रिकग्नाइज बाय मीनिंग। जब तक उसका मीनिंग नहीं पता होगा हम उसको साउंड समझते रहेंगे और सिंगुलर समझते रहेंगे। जैसे रसूलुन और रसूलुन, रसूलुन जो है वो सिंगुलर है, रसूलुन जो होगा प्लूरल होगा। जब तक हमें रसूलुन का मीनिंग नहीं पता होगा हम उसे सिंगुलर समझेंगे। तो कैसे रिकग्नाइज़ करना है ब्रोकन प्लूरल्स को? बाय मीनिंग। और जो भी वो होगा उसके 2 मीनिंग होंगे, एक तो वो सिंगुलर फेमिनिन होगा और दूसरा वो प्लूरल होगा, और वॉट एवर द जेंडर इज़ बाय मीनिंग, यानी कि जो बाय मीनिंग उसका रियलिटी जो होगी उसकी वो होगी। जैसे अगर वो मैस्कुलिन है तो प्लूरल और मैस्कुलिन होगा, अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन और प्लूरल होगा। फिर नेक्स्ट है ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। उसका ज़रूरी है कि वो उसका एक ही आंसर होगा। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स का एक ही आंसर होगा, वो होगा सिंगुलर और फेमिनिन। वो सिंगुलर उसको ट्रीट किया जाएगा और फेमिनिन। मैं बताया था कि अगर कॉम्बिनेशन है और नॉन ह्यूमन है तो उसके 2 आंसर्स होंगे। वो क्या होंगे? एक तो वो सिंगुलर फेमिनिन होगा क्योंकि वो नॉन ह्यूमन है, दूसरा वो प्लूरल और फेमिनिन होगा क्योंकि वो फेमिनिन चार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि है आतुन, आतिन। ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें बताना है वर्ड्स के का स्टेटस, जेंडर और नंबर। क्योंकि हम ये 3 स्टडी कर चुके हैं तो हम ये वर्ड को देखकर इसका स्टेटस भी बता सकते हैं, जेंडर भी और नंबर भी। तो स्टेटस इसका क्या होगा? इसकी पहले हम एंडिंग साउंड देखेंगे। इसका स्टेटस है रफ़ा, क्योंकि एंड पे ऊ आ रहा है। उन या ऊ जो है वो रफ़ा की साउंड होती है, तो ये इसका स्टेटस हो गया रफ़ा। ये वर्ड्स जो हैं मीनिंग्स के साथ हैं, तो हम मीनिंग से पता कर सकते हैं जेंडर और नंबर। स्टेटस तो हमें पता है, साउंड से हम पता कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन से, और जेंडर और नंबर हम उसकी मीनिंग से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे है द उलमा उ स्कॉलर्स। तो ये रेगुलर प्लूरल नहीं है। एक तो ये प्लूरल है लेकिन रेगुलर नहीं है, ये ब्रोकन प्लूरल होगा। अगर रेगुलर नहीं है तो ये फॉर श्योर ब्रोकन प्लूरल होगा। तो अगर ये ब्रोकन प्लूरल है तो ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? स्कॉलर्स तो ह्यूमन ही होते हैं ना, नॉन ह्यूमन नहीं होते। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स का क्या रूल था कि उसे सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट किया जाएगा और जो रियलिटी है। तो इसका आंसर होगा
सिंगुलर जो कि नंबर है और प्लूरल, नंबर होगा सिंगुलर प्लूरल, और जेंडर होगा इसका मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो इसके दो आंसर होंगे, सिंगुलर फेमिनिन और मैस्कुलिन प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड है अनहारन, इसका मतलब होता है रिवर्स। तो अनहारन जो है अन की एंड पे साउंड आ रही है, तो इसका स्टेटस तो इजी है जो कि है नसब। तो रिवर्स है ये, जो कि एक तो ये रेगुलर प्लूरल नहीं है, कैसे नहीं है, ऊना ईना नहीं है, आतुन आतिन नहीं है, ठीक है, ये रेगुलर प्लूरल नहीं है, तो फॉर श्योर ये ब्रोकन प्लूरल है। तो ब्रोकन प्लूरल दो तरह के होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो ये रिवर्स तो नॉन ह्यूमन होंगे, तो नॉन ह्यूमन का जो आंसर होगा उसका नंबर, उसको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर और उसका जेंडर होता है फेमिनिन। तो जेंडर हो गया फेमिनिन और नंबर हो गया सिंगुलर। फिर नेक्स्ट है काइलुन। काइलुन की जो एंडिंग साउंड है उन है, जो कि रफ़ा है, ऊ उन रफ़ा। इसका मतलब है अ सेयर। तो सेयर यानी एक ही सिंगल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल का नाम नहीं है। तो अगर प्लूरल का है ही नहीं तो ये सिंगुलर है, सिंपल सिंगुलर आंसर है इसका। तो ये नंबर तो सिंगुलर हो गया, इसका जेंडर क्या होगा अब इसका। अब जेंडर की हमने फेमिनिन की निशानियाँ पढ़ी थी कि बायोलॉजिकल फेमिनिन, एंडिंग्स तामरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, ये सब तो है नहीं इसके एंड पे, ना ही ये नेम ऑफ प्लेस है और ना ही ये प्लूरल तो नहीं है। नॉन अगर ब्रोकन प्लूरल होता तो फिर हम इसे वो ट्रीट करते फेमिनिन, लेकिन यहाँ पे कोई भी निशानी नहीं है फेमिनिन की, तो ये जाहिर सी बात है मैस्कुलिन होगा और सिंगुलर होगा। नेक्स्ट वर्ड है अस्सफीनती, द शिप। अस्सफीनती, ई किसकी साउंड होती है, ऊ रफ़ा, आ नसब, ई जर, तो जर आएगा यहाँ पे। अब इसका मीनिंग है द शिप, तो यहाँ पे एस नहीं है तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होगा एक तो नंबर इसका। और इसका अब जेंडर क्या है, जेंडर की हमने पढ़ी थी निशानी तामरबूता, तो यहाँ पे वो नज़र आ रही है, तो ये फेमिनिन होगा, सिंगुलर और फेमिनिन। फिर नेक्स्ट है यदुन। यदुन का स्टेटस क्या होगा, इसका स्टेटस होगा रफ़ा, क्योंकि उन एंडिंग की वजह से। अब यहाँ पे हैंड की बात हो रही है, तो इसका जो जेंडर होगा वो तो होगा फेमिनिन। क्यों होगा, क्योंकि ये उस लिस्ट में से है, बॉडी पार्ट्स है ये, जो कि हमने पढ़ा था कि जो बॉडी पार्ट्स पेयर्स में होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। इसका जो जेंडर होगा वो होगा फेमिनिन। अब नंबर क्या होगा इसका, क्योंकि ये हैंड्स नहीं है, हैंड है, तो इसका जो नंबर होगा वो सिंगुलर होगा। अब है अल जिबाली, द माउंटेन्स। तो अल जिबाली, ली यानी कि ई साउंड जो होती है जर की होती है, तो ये जर होगा। फिर अल जिबाली का मीनिंग है माउंटेन्स, द माउंटेन्स, तो ये प्लूरल है। अब कौन सा प्लूरल है, रेगुलर है या ब्रोकन है। रेगुलर कौन से हैं, ऊना ईना आतुन आतिन, तो ये होगा, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये होगा ब्रोकन प्लूरल। तो ब्रोकन प्लूरल भी दो तरह के हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। माउंटेन्स तो नॉन ह्यूमन हो गए, तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं सिंगुलर और फेमिनिन। तो इसका आंसर होगा स्टेटस जर, जेंडर फेमिनिन और
सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है? ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। फिर नेक्स्ट है अम्बियाऊ। तो अम्बियाऊ का मतलब है प्रॉफिट्स। तो स्टेटस इसका क्या होगा? एंड पे ऊ आ रहा है, इस वजह से रफ़ा होगा। स्टेटस होगा, हो गया रफ़ा। और फिर अब जेंडर क्या होगा? जेंडर इसका एक तो होगा मैस्कुलिन और प्लूरल, और सिंगुलर और फेमिनिन। क्यों इस तरह से होगा? क्योंकि ये एक तो प्लूरल है। प्लूरल कौन सा है? ये रेगुलर प्लूरल नहीं है, ये है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल इसलिए क्योंकि ऊना ईना नहीं है और आतुन आतिन नहीं है। और ये कौन सा वाला है ब्रोकन प्लूरल? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के दो आंसर्स होते हैं, एक सिंगुलर फेमिनिन और एक मैस्कुलिन प्लूरल, जो कि रियलिटी होती है। तो इसके दो आंसर्स बनेंगे, रफ़ा बिकॉज ऑफ ऊ, फिर उसके बाद सिंगुलर फेमिनिन क्योंकि ब्रोकन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, और इसकी रियलिटी है कि प्रॉफिट्स मैस्कुलिन होते हैं, मैस्कुलिन और प्लूरल, क्योंकि एस है यहाँ पे। तो ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट है आयातिन। आतिन, और इसका मतलब है आयाज़। तो आयातिन हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी थी फेमिनिन चार्ट में, आतुन आतिन आतिन। तो उसके अंदर आतिन दो बार आया है, वो तो उसका स्टेटस है नसब और जर। तो नसब या तो ये नसब होगा या तो जर होगा। तो अभी के लिए हम वो तो हमें सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये जर है या नसब है। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक वर्ड को देख रहे हैं, तो इसका स्टेटस के लिए जो आंसर होगा वो होगा नसब और जर। फिर अब इसका नंबर और जेंडर। जेंडर क्या होगा? नंबर तो यहाँ एस लगा हुआ है, आयाज़, तो ये प्लूरल है। और दूसरा, इसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन से भी हमें पता चल गया था कि ये प्लूरल है, क्योंकि ये रेगुलर प्लूरल है। तो रेगुलर प्लूरल और फेमिनिन चार्ट का रेगुलर प्लूरल है, तो जेंडर भी वहाँ से पता चल गया, फेमिनिन और रेगुलर प्लूरल है। तो उससे ये हो गया एक तो इसका स्टेटस हो गया नसब और जर, और जो है इसका आंसर होगा प्लूरल और फेमिनिन। और इसका एक और आंसर होगा, इसका एक और आंसर इसलिए होगा क्योंकि जो नॉन ह्यूमन प्लूरल्स होते हैं उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, नॉन ह्यूमन नॉट ह्यूमन, नॉन ह्यूमन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो जो है वो भी सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर होते हैं। तो इसके दो आंसर होंगे। तो पहला तो ये नसब और जर है स्टेटस, एक तो होगा सिंगुलर फेमिनिन और दूसरा होगा प्लूरल फेमिनिन। प्लूरल फेमिनिन क्यों होगा? क्योंकि ये मुस्लिमुन चार्ट है, मुस्लिमतुन चार्ट से है, थर्ड कॉलम कॉम्बिनेशन वाला, आतुन आतिन आतिन, प्लूरल फेमिनिन इसलिए है। और दूसरी वजह इसकी सिंगुलर फेमिनिन होने की ये है क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है, इस वजह से ये सिंगुलर फेमिनिन है। नेक्स्ट वर्ड है मुफसिदीना। अब यहाँ पे इसका मीनिंग है करप्टर्स। अच्छा, पहले स्टेटस देख लेते हैं हम। मुफसिदीना, ईना का क्या स्टेटस होगा? जो मुस्लिमुन चार्ट था, अगर उसमें याद हो आपको, तो आनी आइनी आइनी पेयर के लिए है, ईना ऊना ईना ईना जो है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे जो है ईना है, तो ये प्लूरल है। यहाँ से हमें, अगर हमें मीनिंग भी नहीं पता होता करप्टर्स, अगर हमें मीनिंग भी ना पता होता तो हमें ये पता लग जाता कि ये प्लूरल है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, ईना वाला कॉम्बिनेशन है थर्ड कॉलम का। तो मुफसिदीना। अब ये हो गया नसब और जर। ऊना जो है वो रफ़ा होता है, ईना ईना जो होता है नसब और जर होता है। तो इसका स्टेटस का आंसर होगा नसब और जर। अब इसका जेंडर क्या है?
जेंडर भी बहुत इजी हो जाता है जब हमें कॉम्बिनेशन का पता चल जाता है कि ये उस मुस्लिमुन चार्ट से है, तो हमें पता है वो मैस्कुलिन चार्ट है, तो वो मैस्कुलिन इसका जो होगा जेंडर मैस्कुलिन होगा। और अब नंबर क्या है होगा इसका, नंबर तो प्लूरल है, पता चल रहा है एस की वजह से भी और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से इसका नंबर पता लग रहा है कि ये प्लूरल है। तो हमने जब वो मैस्कुलिन चार्ट मेमोराइज़ किया था तो हमने उसके नीचे एक पॉइंट लिखा था कि मैस्कुलिन के जो चार्ट है उसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन बोथ इंक्लूडेड होते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने सोचा कि आपको रिमाइंड करा दूं कि मैस्कुलिन जो चार्ट है उसके अंदर जो भी प्लूरल होगा उसमें जैसे काफ़िरूना, काफ़िरीना, काफ़िरीना अगर वर्ड है तो उसके अंदर औरत और मर्द दोनों शामिल होंगे। लेकिन जो फेमिनिन चार्ट है उसमें सिर्फ फेमिनिन और नॉन ह्यूमन थिंग्स शामिल होंगे। तो ये एक पॉइंट है। तो खैर इस वर्ड का आंसर करते हैं मुफसिदीना। तो स्टेटस होगा नसब और जर, और जेंडर होगा मैस्कुलिन, और नंबर होगा प्लूरल। नेक्स्ट है आबिदातुन, वर्शिपिंग वुमेन। तो यहाँ पे आबिदातुन आतुन है एंड पे, तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, फेमिनिन चार्ट आ गया दोबारा से थर्ड कॉलम। तो इसमें जो है एक तो ये इसका स्टेटस हो गया रफ़ा आतुन की वजह से, अगर आतिन आतिन होता तो नसब और जर होता, आतुन है इस वजह से इसका स्टेटस हो गया रफ़ा। अब इसका जेंडर क्या होगा, जेंडर फेमिनिन चार्ट है तो जाहिर सी बात है जेंडर फेमिनिन है इसका। और नंबर क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि वुमेन है और प्लूरल का ही कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ प्लूरल वर्ड्स का ही और पेयर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड होती है। तो ये तो पहले ही पता चल जाता है। अगर हमें इसका मीनिंग ना पता होता तो हमें इसका नंबर भी पता चल जाता और जेंडर भी, क्योंकि हमें पता है कि एंडिंग जो कॉम्बिनेशन है इसकी फेमिनिन है और वो है प्लूरल है। तो अब ये आबिदातुन और आयातिन, ये आयातिन को हमने दो आंसर दिए थे, एक सिंगुलर फेमिनिन और प्लूरल फेमिनिन, लेकिन यहाँ पे हम आबिदातुन को एक ही आंसर देंगे जो कि है प्लूरल और फेमिनिन, क्योंकि ये ह्यूमन है, ह्यूमन प्लूरल है रेगुलर, ये जो था नॉन ह्यूमन प्लूरल था रेगुलर। इस वजह से हमने इसको दो आंसर्स दिए थे, सिंगुलर और फेमिनिन। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, पहले स्टेटस तो रफ़ा होगा, फिर इसका जो जेंडर होगा फेमिनिन होगा और नंबर होगा इसका प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो आयातिन को हमने सिंगुलर दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन था, ये ह्यूमन है, इस वजह से हम इसको एक ही आंसर देंगे फेमिनिन और प्लूरल। लेकिन अगर ब्रोकन प्लूरल होता, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता, तब हम इसको सिंगुलर फेमिनिन देते। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन से है और ये रेगुलर प्लूरल है, इस वजह से इसका एक आंसर होगा, एक ही आंसर होगा फेमिनिन और प्लूरल।